मार्केट को बीट करना है तो फैंसी स्ट्रेटजी नहीं, सिंप्लिसिटी चाहिए। जॉन बोगल कहते हैं, ओन द होल मार्केट, पे ऑलमोस्ट नथिंग एंड चिल। आज हम डिकोड करेंगे द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, बुक जहां फीस गिरती है और आपके रिटर्न्स बढ़ते हैं। हर साल छोटी सी फी आपके क्रोर्स खा सकती है। बोगल का सॉल्यूशन सिंपल है, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे कॉमन सेंस से आप फ्रीडम बाय करते हो, मार्केट के साथ, मार्केट के खिलाफ नहीं। हम सब बेस्ट फंड ढूंढते रहते हैं, पर बोगल बोलते हैं बेस्ट फंड नहीं, बेस्ट हैबिट्स, लो कॉस्ट, ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन और स्टेड कोर्स। यही है कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। चलिए आज से कॉम्प्लिकेटेड को सिंपल बनाते हैं ताकि आप स्मार्ट नहीं, सेंसिबल इन्वेस्टर बनो। लेट्स बिगिन। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। एक टाइम था जब एक रिच फैमिली थी, गॉट्रॉक्स फैमिली। उनके पास अमेरिका की हर कंपनी का शेयर था। हर साल उनके पैसे डबल हो रहे थे, डिविडेंड मिल रहा था, ग्रोथ भी हो रही थी। सब लोग खुश थे क्योंकि वो विनर्स गेम खेल रहे थे। फिर आते हैं हेल्पर्स, ब्रोकर, एडवाइजर और फंड मैनेजर। वह गॉट्रॉक्स फैमिली के कुछ स्मार्ट कजिन्स को बोलते हैं, अगर आप हमारे थ्रू बाय और सेल करोगे तो आप बाकी फैमिली से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। सब लोग मान गए, ट्रेडिंग शुरू हो गई। लेकिन रिजल्ट? फैमिली का वेल्थ ग्रो होना स्लो हो गया, क्योंकि अब उनके रिटर्न्स का एक हिस्सा हेल्पर्स के कमीशंस और टैक्सेस में चला जाता था। फिर उन्होंने सोचा, चलो प्रोफेशनल मैनेजर्स हायर करते हैं, वो तो एक्सपर्ट होते हैं। और भी हेल्पर्स आ गए, फंड मैनेजर्स, कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर्स। सब फीस लेते रहे, ट्रेडिंग करते रहे और टैक्स बढ़ता गया। रिजल्ट? फैमिली का 100% पाई घटकर सिर्फ 60% रह गया, क्योंकि ज्यादा एक्टिविटी इक्वल्स ज्यादा कॉस्ट। तब एक अंकल बोले, बस अब सब हेल्पर्स को निकाल दो, किसी को पे मत करो टू बीट द मार्केट, सिर्फ पूरा मार्केट होल्ड करो और छोड़ दो। उन्होंने ऐसे ही किया और फिर से उनके रिटर्न्स बढ़ने लगे। यही है इंडेक्स इन्वेस्टिंग्स का मैजिक। बाय द होल मार्केट, स्टैंड स्टिल एंड गेट द एंटायर पाई। वॉरेन बफेट ने कहा था, फॉर इन्वेस्टर्स एज अ होल, रिटर्न्स डिक्रीज एज मोशन इंक्रीजेस। मतलब जितना ज्यादा आप मार्केट में मूव करते हो उतना कम कमाते हो। इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री आपको कहती है, डोंट जस्ट स्टैंड देयर, डू समथिंग। पर बोगल कहते हैं, डोंट डू समथिंग, जस्ट स्टैंड देयर। यही है रियल कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। इंडेक्स फंड्स आपको मार्केट के प्योर रिटर्न्स देते हैं, बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट, बिना स्ट्रेस। तो नेक्स्ट टाइम जब आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक चूज करो, याद रखना गॉट्रॉक्स फैमिली की कहानी। ओवर एक्टिविटी से नहीं, पेशेंस और सिंप्लिसिटी से बनती है वेल्थ। बोगल कहते हैं, गॉट्रॉक्स फैमिली की कहानी बताती है कि एग्रीगेट इन्वेस्टर्स उतना ही कमा सकते हैं जितना बिजनेस मिलकर कमाते हैं। वॉरेन बफेट के वर्ड्स में, ओवर टाइम शेयर होल्डर्स के एग्रीगेट गेन्स बिजनेस के गेन्स को मैच करते हैं। मतलब लॉन्ग रन रिटर्न्स, डिविडेंड यील्ड प्लस अर्निंग्स ग्रोथ। बोगल रिटर्न्स को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट रिटर्न, डिविडेंड्स प्लस अर्निंग्स ग्रोथ। यह रियल बिजनेस की ग्रोथ है। स्पेक्युलेटिव रिटर्न सिर्फ पीई मल्टीपल का ऊपर नीचे होना, जो इमोशन से चलता है। ग्रीड, हाई पीई, फियर, लो पीई। हिस्ट्री दिखाती है कि लॉन्ग रन में मार्केट ऑलमोस्ट पूरी तरह बिजनेस रिटर्न्स को फॉलो करता है। स्पेक्युलेटिव इम्पैक्ट एवरेज आउट हो जाता है। शॉर्ट टर्म में प्राइसेस इमोशन से हिलते हैं, न्यूज़, होप, फियर। बट इकोनॉमिक्स, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स स्लो एंड स्टीडी चलता है। इसलिए 1 से 2 साल में जो हम देखते हैं वह ज्यादातर एक्सपेक्टेशंस मार्केट का ड्रामा होता है, रियल मार्केट नहीं। इमेजिन करो आपके पार्टनरशिप में मिस्टर मार्केट रोज आके प्राइस ऑफर करता है, कभी ओवर एक्साइटेड, कभी डिप्रेस्ड। वाइज इन्वेस्टर सिर्फ तब ट्रेड करता है जब प्राइस वैल्यू से बेटर हो, वरना इग्नोर। एक्शन प्लान, लॉन्ग टर्म सोचो, कंपाउंडिंग को टाइम चाहिए। बिजनेस पे फोकस, डिविडेंड्स प्लस अर्निंग्स ग्रोथ ट्रैक करो। पी के चक्कर में न फंसो, इमोशन से पी हिलता है। कॉस्ट स्लो रखो। बोगल का कोर लेसन, इंडेक्स फंड्स लो कॉस्ट अप्रोच को कंसिडर करो। रिवर्जन टू मीन, एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म पेसिमिज्म के बाद नॉर्मलाइजेशन आता है। डिसिप्लिन, प्रिडिक्शन, शॉर्ट टर्म इमोशंस प्रिडिक्ट नहीं होते, प्रोसेस फॉलो करो। बोगल का मैसेज सिंपल है,
स्टॉक मार्केट एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, असली गेम बिजनेस रिटर्न्स का है। तो अपनी स्ट्रैटेजी को इस फॉर्मूला पे सेट करो। डिविडेंड्स प्लस अर्निंग्स ग्रोथ पर ध्यान, लो कॉस्ट्स और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन। मार्केट की आवाज़ कम, बिजनेस की आवाज़ ज़्यादा। हाउ मोस्ट इन्वेस्टर्स टर्न अ विनर्स गेम इनटू अ लूजर्स गेम। दोस्तों, कभी सोचा है स्टॉक मार्केट कंपनीज तो प्रॉफिट कमा रही होती हैं, फिर भी ज्यादातर इन्वेस्टर्स एवरेज से कम रिटर्न क्यों कमाते हैं? आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? आंसर सिंपल है, द रिलेंटलेस रूल्स ऑफ हम्बल अरिथमेटिक। देखो, मार्केट एक जीरो सम गेम है। अगर किसी इन्वेस्टर ने मार्केट से ज्यादा कमाया तो कोई दूसरा उससे कम कमाता है। और जब हम इन्वेस्टिंग कॉस्ट्स जैसे फंड मैनेजमेंट फीस, ब्रोकरेज, टर्नओवर कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग और लीगल फीस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जीरो सम गेम एक लूजर्स गेम बन जाता है। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हर साल लगभग 2% से 3% कॉस्ट चार्ज करते हैं। अब सोचो, मार्केट 7% रिटर्न देता है तो इन्वेस्टर के हाथ में बचा क्या? बस 4% से 5%। मतलब आप अपनी मेहनत का पैसा लगा रहे हो, रिस्क ले रहे हो, फिर भी रिटर्न का 40% भी आपके पास नहीं बचता। बाकी सब फंड मैनेजर्स और इंटरमीडियरीज ले जाते हैं। कंपाउंडिंग रिटर्न्स आपका दोस्त है, पर कंपाउंडिंग कॉस्ट्स आपका सबसे बड़ा दुश्मन। अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और मार्केट ने 7% दिया तो 50 साल में वो 2,94,000 रुपये बन जाते हैं। लेकिन अगर कॉस्ट 2% है तो आपके पास सिर्फ 1,14,000 रुपये बचेगा। मतलब 1,80,000 रुपये गया सिर्फ कॉस्ट के वजह से। यह है टिरनी ऑफ कंपाउंडिंग कॉस्ट्स। ऑथर कहते हैं, इन्वेस्टर 100% कैपिटल लगाते हैं, 100% रिस्क लेता है, पर सिर्फ 40% रिटर्न कमाता है। और सिस्टम वाले जो 0 कैपिटल लगाते हैं, 0% रिटर्न कमाते हैं, रिस्क लेते हैं, वो हमारे रिटर्न्स का 60% खा जाते हैं। यही है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का ट्रैप। लुइस ब्रांडाइस ने कहा था, अरिथमेटिक इज द फर्स्ट ऑफ द साइंसेज एंड द मदर ऑफ सेफ्टी। मतलब नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, सिर्फ हम उन्हें इग्नोर करते हैं क्योंकि हमें अपने बायसीज और ग्रीड ज्यादा पसंद है। असल में इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा रूल है, यू गेट व्हाट यू डोंट पे फॉर। अगर आप कॉस्ट कम करते हो तो रिटर्न ऑटोमेटिकली बढ़ता है। ऑथर कहते हैं, स्टॉप प्लेइंग द हाइपर एक्टिव मैनेजमेंट गेम, क्योंकि जब तक आप फंड मैनेजर्स के कॉस्ट भरेंगे तब तक आप कभी मार्केट बीट नहीं कर पाओगे। सॉल्यूशन सिंपल है, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड। कोई फैंसी स्ट्रैटेजी नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं, बस मार्केट के एवरेज रिटर्न को होल्ड करो और लॉन्ग टर्म में विनर्स गेम बनो। यस्टरडेज विनर्स, टुमारोज लूजर्स। बोगल कहते हैं कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स सिर्फ शॉर्ट टर्म रिटर्न्स देखकर फंड चूज करते हैं। मॉर्निंग स्टार जैसे रेटिंग सिस्टम पर 95% लोग भरोसा करते हैं, 4 या 5 स्टार फंड दिखा तो सीधा इन्वेस्टमेंट। लेकिन यह रेटिंग सिर्फ पास्ट 3 या 5 साल के परफॉर्मेंस पर बेस्ड होती हैं, मतलब रीसेंट रिटर्न्स का वेट ज्यादा होता है। रिजल्ट, निवेशक गलत समय पर एंट्री करते हैं, जब फंड पहले से ही पीक पर होता है। बोगल एक एग्जाम्पल देते हैं 1997 से 1999 के टेक बबल का। उस समय टॉप 10 फंड्स ने 55% पर ईयर रिटर्न दिया था, माइंड ब्लोइंग नंबर्स। लेकिन जब बबल फटा 2000 से 2002, उन्हीं फंड्स का रैंक 790 या उसके नीचे चला गया। एक फंड जो पहले नंबर 9 था वह बन गया लास्ट नंबर 851 एवरेज इन्वेस्टर रिटर्न -57%। मतलब फंड्स ने तो थोड़ा प्रॉफिट किया पर इन्वेस्टर्स ने लॉस खा लिया क्योंकि वह लेट एंट्री और पैनिक एग्जिट करते हैं। बोगल कहते हैं, फंड परफॉर्मेंस कभी कांस्टेंट नहीं रहता। जो आज टॉप 20 फंड हैं, अगली साल वो एवरेज बन जाते हैं। उन्होंने 1982 से 1992 और 1995 से 2005 का डेटा निकाला। टॉप फंड्स का एवरेज रैंक अगली साल सिर्फ 75 से 58% रहा। मतलब विनर भी टाइम के साथ नॉर्मल बन जाते हैं। बोगल लिखते हैं, म्यूचुअल फंड के स्टार्स रेयरली स्टार्स होते हैं, वो कॉमेट्स होते हैं, थोड़ी देर चमकते हैं और फिर गिर जाते हैं। परफॉर्मेंस ज्यादा स्टार रैंडम होती है, स्किल नहीं। और अगर किसी फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस अच्छा भी है तो यह प्रूव करने में 100 साल लग जाते हैं कि वो लक था या स्किल।
ऑथर नसीम तलब ने बोला, अगर 10,000 फंड मैनेजर्स कॉइन टॉस करें तो सिर्फ लक से भी कुछ 100 कंटिन्यूअस विनर्स निकल आएंगे। यानी सिर्फ इसलिए कि किसी फंड ने 5 साल अच्छा किया मतलब नहीं कि वो स्किलफुल है। लक का रोल ज्यादा है और मार्केट में इतने ज्यादा प्लेयर्स हैं कि कुछ न कुछ हीरो तो निकल ही आएंगे। टेड एरनसन ने बोला, एक मैनेजर को स्किलफुल प्रूव करने में 20 से 800 साल लग सकते हैं और इसीलिए वह भी सिर्फ वैनगार्ड इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। जेसन ज़्वाइग ने एक लाइन में सम अप किया, बाइंग फंड्स बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट थिंग्स एन इन्वेस्टर कैन डू। बोगल का मैसेज क्लियर है, शॉर्ट टर्म विनर्स को चेसिंग मत करो। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर गारंटी नहीं है। इंडेक्स फंड्स ही वो सिंपल लो कॉस्ट रास्ता है जहां आप मार्केट रिटर्न के बराबर कम से कम श्योरिटी के साथ कमाई कर सकते हो।